हाँ जी, तो लिस्ट इंडेक्सिंग का हमने एक पार्ट पढ़ा है, अब है उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हम एक लिस्ट बनाते हैं और रिवर्स इंडेक्सिंग करने की भी कोशिश करेंगे। रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, तो एक लिस्ट मैं ज़ूम करता हूँ, ये लिस्ट है मेरी। लिस्ट का जो नाम है वो मैंने ए रखा है, ए नाम के वेरिएबल में ये लिस्ट सेव है। ऐसा आप ज़ूम करें, 1, 15, 20, 25, मे बी 31, ये वैल्यू सेव है सर लिस्ट में। तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो लेन ऑफ ए फंक्शन है वो रिटर्न करने वाला है 5। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4 4 इंडेक्स पर लास्ट जिसकी इंडेक्स है वो है 4 और टोटल लेंथ है 5। अच्छा, अगर ए ऑफ 3 को प्रिंट किया जाए तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो सर ए ऑफ 3 है 0, 1, 2 और 3, तो 3 ये है 31। तो ए ऑफ 3 प्रिंट करने वाला है 31। तो इसका आउटपुट 31 आएगा जो एकदम करेक्ट है सर। अगर मुझे पता नहीं है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है और मुझे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, क्योंकि लेंथ पता नहीं है तो मैं इसकी लास्ट इंडेक्स भी नहीं जान पता कर सकता। अगर लेंथ पता होती कि भाई ए ऑफ लेंथ ऑफ ए है वो 5 है, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट इंडेक्स 4 होगी 101%, क्योंकि 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग। तो 4 इसकी लास्ट इंडेक्स होगी। पर अगर लेंथ पता नहीं है, लेंथ पता नहीं है, तो क्या किया जाए? तो पाइथन इसमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है हमें, वो फीचर प्रोवाइड करता है कि सर जो इंडेक्स होती है वो पीछे से भी स्टार्ट की जा सकती है, बशर्ते कि उस शुरुआत हो नेगेटिव से। अच्छा, 0 से शुरू नहीं होती पीछे से होती है -1 से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न आपके एकदम सामने है, क्योंकि अगर 0 से शुरू होती तो 0 की 2 इंडेक्स बन जाती, तो पता नहीं चलता कि कौन-सी 0th इंडेक्स की बात की जा रही है, द फर्स्ट वन और द लास्ट वन। तो जो इंडेक्सिंग जो पीछे से शुरू होती है बैकवर्ड साइड से, वो होती है -1 से, तो -1, -2, -3, -4 और -5। अच्छा, अब हमारे केस में जो है केस थोड़ा-सा और सुधर चुका है। वे अब अगर लास्ट इंडेक्स है, तो लिस्ट की लेंथ पता हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए ऑफ लास्ट इंडेक्स है वो -1 ही होगी, चाहे लेंथ कितनी है। तो ए ऑफ -1 को अगर प्रिंट किया जाएगा, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? हमारे केस में 35 प्रिंट होने वाला है भई। ऐसा ऐसा खेल ए ऑफ -2 को प्रिंट किया जाए तो 31, ए ऑफ -3 को 25, -4 और -5 में फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारी केस में, हमारी लिस्ट में, है ना? बाकी जितनी लेंथ है उतना माइनस तक इसकी फर्स्ट एलिमेंट दिखने वाला है ऐसा। ये है इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की जा सकती है और पॉजिटिव भी। आप दोनों में से किसे यूज़ करें, एक ही रिज़ल्ट आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, तो हमारे केस में अगर दोनों लिस्ट को 15, 20, 25 के में दोनों में से अगर किसी एक को एक्सेस किया जाए तो ए ऑफ 2 का भी रिज़ल्ट वही होगा जो ए ऑफ -3 का होने वाला है। -3 का रिज़ल्ट होने वाला है। ए ऑफ 2 और ए ऑफ -3 का दोनों का इक्वल होता है। अगर आप दोनों इक्वालिटी ऑपरेटर में इनको चेक करेंगे कि सर क्या इफ ए ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ए ऑफ -3, जी हाँ, तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों सच में इक्वल है भी ऐसा। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग की जा सकती है, पॉजिटिव की जा सकती है। हर नंबर पे किया जा सकता है और हर स्ट्रिंग पे भी ये काम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर जो मेरी लिस्ट है वो है ऐसी, ए इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ, आप हैंडराइटिंग को थोड़ा-सा करेक्टली समझें, लिस्ट ऑफ और यहाँ लिखा है मैंने राकेश, है ना? टेक्स्ट से लिख लेते हैं, ए ऑफ राकेश, है ना? डबल कोट डाल देता हूँ मैं यहीं पर ही। ये आप एज़्यूम करें, ये मैंने लिखा है, टाइप किया है ए ऑफ राकेश को। अच्छा, ये मेरे लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो ए ऑफ राकेश को अगर मैं लिस्ट के अंदर डालूँगा तो लिस्ट कैसे बनेगी मेरी? ए आर, फिर ए, फिर के, फिर ई, फिर एस और फिर एच, और सारे लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे? अलग-अलग होंगे, सेम नहीं होंगे सर, ऐसा। कॉमा, 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 आर के ऊपर भी एक कोलन, इस तरह की लिस्ट होगी राकेश की, है ना? तो आर अलग होगा, फिर ए अलग होगा, फिर के अलग होगा, फिर ई अलग होगा, फिर एस अलग होगा और फिर एच अलग होगा ऐसा।
तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। इसमें भी क्या इंडेक्सिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। तो आर की जो इंडेक्स होगी वो कौन सी होगी? 0। ए की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ए ऑफ 3 क्या होगा भाई? तो ए ऑफ 3 को पूछे तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है? ई है सर। ये यहाँ से ही लिख देता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा सर? ई आ जाएगा आउटपुट। अगर नेगेटिव साइड से भी इंडेक्स चलानी होती, ए ऑफ -3 का एजम्पशन में ले लेता हूँ, तो वो क्या आएगा? तो -1, -2 और -3। -3 पे भी क्या है? ई है सर। आउटपुट क्या आएगा सर? ई आएगा सर इनका। अच्छा, हाँ, तो वैल्यू तो हमने पुट कर दी है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि हमने वैल्यूएशन को डायरेक्ट दोनों साइड से हमने इंडेक्सिंग को पढ़ लिया है कि सर पॉजिटिव साइड से भी मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, नेगेटिव साइड से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। एक केस और हो सकता है, वो क्या है कि एक लिस्ट है, एज्यूम करें, मैं टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इंक्रीज इन द साइज ओनली, मे बी 25 वुड बी करेक्ट। हाँ, तो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू, और एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट में लिखा है मैंने 54 कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग। तो ये एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। लिस्ट के एलिमेंट कुछ भी हो, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इतनी देर तक हम जो कर रहे थे, हम एक्सेस कर रहे थे ए ऑफ 0 को, ए ऑफ 1 को। ए ऑफ 0 को एक्सेस करते तो क्या आउटपुट आता हमारा? 54 आता, क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या है अभी? 54 है, तो ए ऑफ 0 का आउटपुट 54 आता, बिल्कुल सही है। अब क्या काम हो गया कि सर ए ऑफ 0 पे जो 54 था वो मुझे नहीं चाहिए। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट हो गई, वो अपडेट हो चुका है, अब वो हो चुका है 78 हो चुका है। तो हमें सिंपली ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 78 करके छोड़ देना है। जैसे एंटर करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस 54 की जगह पर, जो ये 54 हमने डाला है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अपडेट हो जाएगा ये फंक्शन, और अपडेट होने के बाद 54 की जगह क्या बन जाएगा? 78 बन जाएगा। उसके बाद जब अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा, तो जो लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी, 78 24 48 अगेन 24। ये मैंने किससे अपडेट किया? ए ऑफ 0 को अपडेट किया है। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग के थ्रू अपडेशन भी कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्शन भी किया जा सकता है। ए ऑफ 0 पे क्या डालना है? ये डालना है। ए ऑफ, मे बी ए ऑफ 1 पे कुछ डालना है, फॉर एग्जाम्पल 0 पे 78 नहीं, मुझे 1 पे डालना है, और 24 की जगह इस बार वो वैल्यू होगी 85। तो जैसे इस कमांड को रन किया जाएगा, तो इस 24 की जगह क्या अपडेट हो जाएगा? 85 हो जाएगा, और मेरी जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगी? 78 78 85 48 और 24, ये लिस्ट बन जाएगी। तो 70 85 इसकी कौन से इंडेक्स पे है सर? 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे है। अच्छा, पीछे से कौन से? अच्छा, ये काम नेगेटिवली भी किया जा सकता है, जैसे हमने नेगेटिव इंडेक्स में किया था पिछली बार। तो ए ऑफ -1 पे अगर मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जो अब -1 पे 58 कर देता हूँ, तो -1 पे 58 को करूंगा, तो -1 कौन सी इंडेक्स है सर? लास्ट, ये इंडेक्स है -1। तो ये 24 की जगह क्या आ जाएगा सर? 58 आ जाएगा। तो जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगी मेरी? अब इस 24 की जगह हट के क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो नई लिस्ट बनेगी, वो क्या होगी? ये लिस्ट होगी सर। तो 78 48 78 85 48 और 58, ये लिस्ट मेरी बन के तैयार हो जाएगी सर। तो लिस्ट की इंडेक्सिंग के थ्रू हम अपडेशन भी कर सकते हैं, क्या? पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। तो दोनों तरफ से हम अपडेशन भी हमने कर लिया है, और लिस्ट को एक्सेस भी कर लिया है। बिल्कुल याद रखने के बाद क्या है कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो फ्रंट साइड से होती है, 0 से शुरू, और लेंथ तक जाती है, यानी लेंथ -1 तक। अगर लेंथ इसकी 5 है तो 4 तक, 4 है तो 3 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है भाई। 0 से स्टार्ट होगी तो 0 1 2 और 3। तो एक कम तक चलेगी, जबकि लिस्ट की लेंथ है वो 4 है, लेंथ 4 है, तो एक कम तक। अच्छा, नेगेटिव साइड से अगर स्टार्टिंग करनी है लास्ट साइड से, तो -1 से शुरू होगी, तो -1 -2 -3 और -4 तक चलेगी। तो लेंथ जितनी है उतनी तक ही लास्ट में नेगेटिव साइड में इंडेक्सिंग चलती है। इन दोनों चीज़ों का आप आराम अगर याद रखेंगे, तो लिस्ट की इंडेक्सिंग आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, और जो भी काम करने को बोला जाएगा बड़े आसानी से कर भी पाएंगे। अब क्या करते हैं, हम इसी को एक बार प्रोग्राम में करके देख लेते हैं, और री वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको आइडियली में कर लेते हैं, तो बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो ए इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 3 4 एलिमेंट डाल देता हूँ रैंडम। हाँ, अब ए ऑफ 0 को एक्सेस करना, ए ऑफ 0 में क्या है सर? 84 है जी बिल्कुल। ए ऑफ -1 में क्या है? तो ए ऑफ -1 में क्या है? फिलहाल 55 है, तो बिल्कुल 55 दिखा रहा है, हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। ए ऑफ -5 में क्या दिखा रहा है? अच्छा,
-1, -2, -3, -4, -5 हमारे पास है, -8 हमारे पास नहीं है। नहीं है तो क्या आ गया? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो इंडेक्स इस लिस्ट की रेंज में नहीं। ऐसा ऐसा खेल कब आएगा? जब हम पॉजिटिव साइड से भी एक्सेस करने को रखेंगे। तो -8 +8 भी रेंज इंडेक्स तो नहीं है हमारी लिस्ट में। तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नाम का एक इंडेक्स नाम की एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। ये हम 12th में पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या होते हैं। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि लिस्ट की लेंथ से ज्यादा ये इंडेक्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट लेंथ तक भी नहीं कर सकते। ये बात हमने अभी पढ़ी है। इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 5 है, तो 5 भी 0, 1, 2, 3 और 4 कर सकते हैं। 5 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता। क्यों? तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, फिर ये थर्ड एलिमेंट और ये 4। तो ए ऑफ 4 तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, पर ए ऑफ 5 नहीं कर सकता है, क्योंकि ए ऑफ 5 तो होते हैं 6 एलिमेंट हमारी लिस्ट में नहीं होता। तो 4 कर सकता हूँ, -4 भी कर सकता हूँ, -5 भी कर सकता हूँ, पर -6 नहीं कर सकता। वो लिस्ट आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी। तो लिस्ट के एलिमेंट ही नहीं, आप इंडेक्सिंग को सर्च करना चाहते हो, वो इंडेक्सिंग मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों काम किए जा सकते हैं इंडेक्सिंग में। अब बचता है कि इसमें वैल्यू इंसर्शन कैसे की जाए। तो सर, जो लिस्ट मेरे पास थी वो थी हमारे पास ये लिस्ट 84, 58, 254, 185 और 55। ये लिस्ट है। अब जो मुझसे इंस्ट्रक्शन में मुझसे गलती हो चुकी थी, वो गलती है 254 नहीं था, उसकी जगह था वैल्यू थी, वो थी खाली 54। हाँ, खाली 54 वैल्यू थी। 254 की जगह 254 की जगह खाली 54 डालना था मुझे। तो ओनली 54 डालने के लिए तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए मुझे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी इंडेक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी? अगर पॉजिटिव साइड से चलेंगे तो 0, 1 और 2। तो ए ऑफ 2 में क्या वैल्यू डालनी है मुझे? अब फिर खाली 54, ओनली 54 डालना है। तो ओनली 54 डाल दिया है जी, बिल्कुल डाल दिया है। क्या देखिए हमारी लिस्ट अपडेट हो चुका है जी, अपडेट भी हो चुका है। नेगेटिव साइड से भी डालनी है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 185 का। 185 पॉजिटिव साइड की इंडेक्स इसकी क्या है? 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स है, जबकि नेगेटिव साइड से क्या है? -1 और -2 ही है। तो ए ऑफ -2 पे अब मुझे क्या अपडेट करना है सर? मे बी 44 अपडेट करना है। ए ऑफ -2 पे, ए ऑफ -2 पे क्या करना है? 44 डालना है। अब ए ऑफ -2 पे क्या जा चुका है? 44 जा चुका है। जो मेरा यहाँ 185 था उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? 44 डाल दिया। तो दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू का इंसर्शन कर सकते हैं सर। ऐसा इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है कि लिस्ट में कुछ भी अगर चेंज किया जाए, इसके एलिमेंट्स को बदला जाए, तो लिस्ट बदल जाती है, लिस्ट नई लिस्ट नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल ए में जैसे हमने अभी करके देखा, ए के किसी भी एलिमेंट को अपडेट किया जाए, तो ए ऑफ 2 में मैंने पहले जो ए था वो मेरा ये लिस्ट थी। अब ए ऑफ 2 में तो 0, 1, 2 में 254 है। 2 में अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूं तो लिस्ट पूरी नई नहीं बनेगी, इसी लिस्ट में अपडेशन होगा। अच्छा, इस बात को कैसे प्रूव किया जाए? तो प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? आईडी देख सकते हैं ए की। अभी जो ए की आईडी है वो ये है सर। अच्छा, अपडेशन के बाद भी अगर यही आईडी रही तो मैं समझ जाऊंगा सर आईडी वही है, इसका मतलब लिस्ट तो वही है, खाली एलिमेंट्स अपडेट हो रहे हैं। तो ए ऑफ 2 में जो वैल्यू वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो अभी के लिए है 55। 55 हो रखा है तो 58 कर लेते हैं। 58 भी हो रखा है तो 54 कर लेते हैं। तो अब जो ए बदल चुकी है वो ये बन चुकी है। अच्छा, क्या अभी भी आईडी ए ऑफ ए की आईडी है वो सेम ही है? जी हाँ, ए की आईडी सेम है। ये आईडी और ये आईडी दोनों आईडीज इक्वल है। इसका मतलब ए की आईडी सेम है, तो ए की लोकेशन में कोई बदलाव नहीं आया, उसी जगह पर स्टोर है जब पहले थे। इसका मतलब जो ए है वो नई नहीं बनी है। नई नहीं बनी तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ए की सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही चेंज हुए, अपडेट हुए हैं, लिस्ट नई नहीं बनी है। इस बात को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी ऑफ लिस्ट। लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है, बदल सकती है। लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एड्रेस इटसेल्फ, है ना। एड्रेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एड्रेस चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज किए जा सकते हैं, म्यूटेट किए जा सकते हैं। तो ये लिस्ट जितने भी लिस्ट होती है वो सारी कहते हैं म्यूटेबल होती है। और म्यूटेबल कौन सी होती है? डिक्शनरीज होती है। और म्यूटेबल कौन से होते हैं? सबसेट्स वगैरह भी अगर आपके कोर्स में तो पढ़ेंगे। और नॉन म्यूटेबल कौन से होते हैं? जैसे टपल्स है, वो म्यूटेबल नहीं होते हैं, इन्हें हम म्यूटेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते सर। ऐसा अब क्या हुआ? लिस्ट के सारे एलिमेंट आ चुके हैं मेरे पास, और मुझे देखना है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से सर। ये सारे एलिमेंट्स है और जो मुझे देखने के लिए मुझे इस तरह शो नहीं करना है। मैं जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रिंट भी करता हूँ इसे, प्रिंट ऑफ ए,
तो इसी सेशन में प्रिंट हो रहा है, 2 ब्रैकेट सब नहीं, मुझे सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं, इसके अलावा मुझे ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। एलिमेंट कैसे देख सकते हैं कि अगर मैं ए ऑफ 0 को टाइप करता तो 0th एलिमेंट आता और बॉक्स भी नहीं बन रहा, इसके चारों तरफ ये लिस्ट के ब्रैकेट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये लिस्ट है ही नहीं, ए ऑफ 0 तो एक इंटीजर है, तो एज़ इंटीजर ही शो होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट्स ही ऐसे शो हो, तो सारे एलिमेंट्स को कैसे शो कर सकते हैं? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, भाई ए ऑफ 0 से लेके एन तक हो सकता है लिस्ट 100 नंबर की हो, तो 100 को मैं 100 बार मैं इसको प्रिंट नहीं करने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ, एक लूप चलाने वाला हूँ। और जहाँ पर ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, 2 ये एलिमेंट इंडेक्सिंग बदल रही है, वहाँ पर आई को रख देता हूँ, फिर आई तो बदलेगा हर बार, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और यही चीज़ें प्रिंट होती जाएगी। एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं। और आई इन रेंज 0, अच्छा कहाँ तक चलाना है? फिलहाल मुझे पता है कि इसकी लेन कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 5 लेन है, तो 0, 5 तक चलाना है मुझे लूप। अच्छा अब मैंने जब लूप वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब ये बात डिस्कस की थी कि जो लूप की जो फाइनल लिमिट होती है, वहाँ तक लूप नहीं चलता, उससे एक कम चलता है। ये उस समय तो हेडेक था, पर अब ये हमारे लिए बहुत फील फ्री हमको देगा काम, क्योंकि 0 से 5 तक चलाएँगे तो लूप 0 से 4 तक ही चलेगा। अच्छा, ये बात कितनी सही है कि इंडेक्सिंग लिस्ट की जो लेंथ है वो तो 5 है, पर इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 4 ही है और लूप भी 4 तक ही चलेगा। अब मुझे इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं गलत तो नहीं लिखूँगा या गलत लिख तो नहीं रहा हूँ, इस तरीके से। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट ए ऑफ आई को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ए ऑफ आई में क्या होगा, सबसे पहले आई में वैल्यू 0 जाएगी तो ए ऑफ 0 प्रिंट होगा। फिर वापस से लूप चलेगा तो ए ऑफ 1 की वैल्यू जाएगी तो ए ऑफ 1 आएगा, आई की जगह तो ए ऑफ 1 प्रिंट होगा। फिर वैल्यू आई की वैल्यू 2 होगी तो ए ऑफ 2 प्रिंट होगा, आई ए ऑफ 3 प्रिंट होगा, ए ऑफ 4 प्रिंट होगा। इसके बाद आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू मैंने 5 तक रखी। तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं, 84, 58, 54, 185 और 55 सारे एलिमेंट्स भी प्रिंट हो चुके हैं। और कोई लिस्ट के ब्रैकेट्स भी नहीं, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एलिमेंट वाइज प्रिंट हुए, इंटीजर्स प्रिंट हुए, लिस्ट प्रिंट नहीं हुई है, सिर्फ लिस्ट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं जो इंटीजर्स थे। अच्छा इसकी जगह कुछ और होता तो वो भी प्रिंट होता। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देता हूँ मैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ हेलो, और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं फोर्टीन। अच्छा, क्या अभी भी काम करेगा? जी बिल्कुल अभी भी काम करेगा, क्योंकि काम तो सारा इंडेक्सिंग पे ही होना है। तो ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, चाहे वो इंटीजर तो इंटीजर पे ही वो प्रिंट हो, अगर वो डेसिमल है, फ्लोट है तो फ्लोट प्रिंट हो, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्रिंट हो। तो जो भी है वो अपने आप से प्रिंट हो, मुझे उसमें लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा तो क्या है, 84, 58, 54 पॉइंट समथिंग हेलो और 50, ये सारे एज एन आइटम इंडिविजुअल प्रिंट हुए हैं, एज ए लिस्ट प्रिंट नहीं हुआ है। पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है, फिर एक स्ट्रिंग है और फिर वापस से एक इंटीजर है। तो दोनों तीनों तरीके से हमने प्रिंट किया है। ये तो था एक तरीका से प्रिंट करने का, इसको हमने क्या एज एन इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट किया है। अच्छा बहुत पहले मैंने आपको एक एनहांस्ड लूप पढ़ाया था। एनहांस लूप में मैंने क्या पढ़ाया था कि सर अगर वो लूप जो डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सेस करता है वो होता है एनहांस लूप। अब उसका हम भरपूर यूज लेंगे। एनहांस लूप कैसे लिखते हैं हम? सेम का सेम फोर लिखते हैं, एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आई जे कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार मैं इसका लूप का वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ आई टी, आइटम ले लेता हूँ, आइटम इन। अब जिस लिस्ट का से हमें ये लूप चला उस लिस्ट का ही नाम लिख देना, हमारी लिस्ट का नाम है ए, नाम लिखे और अब सिर्फ प्रिंट कर दे आइटम को। अच्छा इससे क्या होगा, इससे भी सारे आइटम ही प्रिंट होंगे। पर इस बार मुझे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को कहीं ध्यान नहीं रखना है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, लिस्ट को वेरिएबल आई है उसे कहाँ यूज लेना है या क्या करना है, उस बात को मुझे कोई आ, मेरे माइंड में इस चीज को नहीं रखना है कि कितनी लेंथ है क्या है। आइटम फॉर आइटम इन ए एनहांस लूप है, वो क्या करता है, जितने भी ए में आइटम है, जितने भी आइटम है उनको क्या आइटम नाम के वेरिएबल में डालता रहता है। चाहे वो इंटीजर है तो एज एन इंटीजर आ जाएगा आइटम, अगर वो डेसिमल है तो एज ए फ्लोट आ जाएगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। इस बात की हम थोड़ी सी प्रमाणिकता हम करते भी हैं अभी। प्रिंट हमने आइटम किया है और हम क्या करते हैं साथ में, हम कहते हैं टाइप ऑफ आइटम। भाई जो आइटम तो प्रिंट हो ही, उसकी टाइप भी प्रिंट हो, क्योंकि अब पता चले आइटम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है। तो जैसे ही प्रिंट किया देखो 84 इंटीजर का था, 58 भी, ये फ्लोट टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का और ये 55 टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब आइटम नाम का जो वेरिएबल है वो हर बार बदल रहा है, इसमें हर बार नई वैल्यू जा रही है। कहाँ से आ रही है वैल्यू? ए से आ रही है वो वैल्यू। ए के लिस्ट में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हर बार बार ए में जाती है या आइटम में जाती है, हमारे केस में अभी वो आइटम है वो वेरिएबल।
तो बार-बार ए में जो भी वैल्यूज़ है वो सबसे पहले आइटम में जाती है और आइटम की टाइप वहीं से डिसाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइटम जो होता है वो डायनामिकली असाइन्ड होती है वैल्यू इसमें, बार-बार उसमें वैल्यूज़ असाइन हो लगती है। तो सबसे पहले 84 असाइन हुआ तो इंटीजर बन गया, दूसरी बार एक और असाइन हुआ 58 तो फिर से इंटीजर था, दूसरा नया इंटीजर बन गया। अच्छा नया इंटीजर बना है, सेम इंटीजर नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो म्यूटेबल होते ही नहीं है। आप एक बार ही वैल्यू को असाइन कर सकते हो किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में, इंटीजर में, फ्लोटिंग में या इन सब में। अगर आपने दूसरी बार वैल्यू असाइन की है, तो अपनी आईडी चेंज करेगा ही, मेमोरी एड्रेस चेंज होगा ही, सेम नहीं रहेगा। इसकी भी प्रामाणिकता हम देख सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आइटम को प्रिंट करने से पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ आईडी ऑफ आइटम, कि पहले आईडी प्रिंट हो, फिर वो आइटम और उसकी टाइप प्रिंट हो। न्यू लाइन में मेरे एंड से एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि पता रहे मुझे कि क्लासिफिकेशन सही रहे। अच्छा अब जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो देखिए आप। सबसे पहले आइटम की जो एड्रेस है वो ये है जब वो इंटीजर था। दूसरी बार भी वैल्यू तो इंटीजर ही है पर एड्रेस चेंज हो चुका है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में म्यूटेबिलिटी नहीं होती है, वो म्यूटेट होते ही नहीं है। एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी वही रहने वाली, या तो वही रहेगी या वो पूरा मेमोरी एड्रेस से डिलीट हो जाएगा, उसके बाद नया ही मेमोरी एड्रेस बनेगा जो यहाँ हो रहा है। एक 84 में भी इंटीजर है, 58 में भी इंटीजर है, पर जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग। जब फ्लोट बना तब मेमोरी एड्रेस एकदम अलग था, स्ट्रिंग था तब मेमोरी एड्रेस अलग है, इंटीजर के लिए वापस मेमोरी एड्रेस अलग ऐसा रहता है ना। मेमोरी का रेफरेंस है ये, मेमोरी एड्रेस नहीं है, मेमोरी का रेफरेंस है। हम इसको मेमोरी एड्रेस से एज्यूम कर सकते हैं ताकि पता चले हमें भाई मेमोरी एड्रेस बदल रहे हैं, है ना। मेमोरी एड्रेस के रेफरेंसेज है ये सारे ऐसा। हाँ